भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 9वें अध्याय की 9वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास बड़ा ही पुण्यकारी महीना होता है। भगवान नारायण का स्वरूप कार्तिक माह को बताया है। जितने भी महीने होते हैं, 12 महीने जो हमारे पंचांग में बताए गए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कार्तिक का महीना होता है। और कार्तिक के महीने में जो मनुष्य जो भी दान करता है, पुण्य करता है, उसे अनंत गुना पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। तो कार्तिक का महीना महान पुण्यकारी धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया है। कार्तिक महीने में प्रातःकाल जल्दी स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक में स्नान करता है, उसे जो है महान पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। इसी तरह यदि आप कार्तिक के महीने में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, या ब्राह्मण को वस्त्र दान करते हैं, या फिर ब्राह्मण को आप अन्न दान करते हैं, या ब्राह्मण को आप फल का दान करते हैं, या ब्राह्मण को आप किसी भी पेड़ पौधे या तुलसी जी का दान करते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को इस महीने में भगवान के स्वरूप का दान करते हैं, या श्रीमद् भागवत कथा या अन्य कोई भी ग्रंथ का यदि आप दान करते हैं, या जल कलश का दान करते हैं, या कोई भी दान यदि आप करेंगे कार्तिक माह में, तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा। और जब आपका पुण्य उदय होगा, तब आपको सांसारिक सुख प्राप्त होने लगेंगे। तो आप कार्तिक माह में अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें, जैसे आपको कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम आपको कार्तिक माह के 9वें दिन की 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करना चाहिए तथा प्रभु का आवाहन तथा स्मरण करना चाहिए, जिससे प्रभु का सानिध्य हमारे साथ बना रहे। और जब हम कथा श्रवण करें तो प्रभु हमारे साथ जो है निरंतर निवास करे और हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम,
इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय। कार्तिक माह के 9वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। जो पढ़ेगा सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि की कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता करके उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को आपके श्री मुखार विंद से सुनना चाहता हूं तथा यह भी जानना चाहता हूं कि तुलसी जी की उत्पत्ति कहां पर हुई और कैसे हुई है। कृपा करके आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले कि राजन, आप सावधान होकर के तुलसी जी का महत्व तथा उनकी उत्पत्ति के विषय में श्रवण करो। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा शंकर जी के दर्शन करने गए तो भगवान शंकर जी ने अपने भक्तों की परीक्षा ली और उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण और विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान करके इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। उस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़क करके कहा कि और गुस्से में पूछा कि अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं देवराज इंद्र हूं, उत्तर क्यों नहीं देते हो? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं और तुझ दुर्मति की रक्षा कौन कर सकता है। ऐसे क्रुद्ध होकर के इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को वज्र से मारने का प्रयास किया और क्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके भगवान शंकर ने उस इंद्र की तरफ देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ कि मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, अग्नि जलने लगी और तेज से उसको जला देंगे। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जान करके प्रणाम किया और दंडवत करके बहुत स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, हे महाकाल, आप अपना क्रोध रोक करके इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वचन को सुन करके महेश्वर अत्यंत गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान, भक्तों पर आपको दया करनी चाहिए। आप तो दयालु है, देवों के देव है, आपको महादेव कहते हैं। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए, आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए और आपकी शरण में इंद्र आया है, आप इसका उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, आप जो है देवताओं के गुरु है और आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को कभी भी पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर के क्षीर सागर में उसी समय डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान भोलेनाथ वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जान करके इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए।
इस प्रकार कार्तिक माह के 9वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, यदि आप कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, कथा के निमित्त दान राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, या फिर कार्तिक माह का कोई भी दान यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हम तक पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।